हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स की प्रोसेस। प्रोसेस तो बहुत हैं, प्रोसेजेस, ठीक है। तो पहले जो मेन दो प्रोसेजेस वो समझिए आप लोग। तो सबसे पहले इरिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस समझने के लिए देखिए, मान लीजिए ये एक कंटेनर है, गैस सिलेंडर है, जिसमें हम लोगों ने आइडियल गैस भर रखी है। आइडियल गैस जो होती है, जो सब गैसियस लॉ का ओबे करती हैं, ठीक है। और ये पिस्टन लगा है, और ये पिस्टन है आपका पी है, और इस पर कोई भी प्रेशर अभी अप्लाई नहीं किया गया है, ठीक है। ये आइडियल गैस है, ये गैस सिलेंडर है। अब इस पिस्टन इसमें लिख देते हैं, है ना, ये आइडियल गैस है, ठीक है। आइडियल गैस जो सभी गैसियस लॉ का पालन करती हैं, ओबे करती हैं, ठीक है। अब मान लीजिए इसमें एक डायरेक्ट कोई इसमें प्रेशर एक साथ लगा दिया जाए, एक्सटर्नल प्रेशर लगाएंगे। तो यहाँ पर मान लीजिए हम एक वेट रख देते हैं, ठीक है, और उसका मान लेते हैं कि वेट ये m है। m वेट का एक वेट रख देते हैं, वेट, है ना। तो वेट रखेंगे तो क्या होगा कि ये वेट प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर लगाएगा, गैस पर वर्क होगा। तो ये गैस जो होगी वो क्या हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी, और ये नीचे आ जाएगी एक साथ, एक बार में। मतलब कि दूसरा हम बना देते हैं इसमें, ठीक है। और इस पर आइडियल गैस कंप्रेस हो गई, तो ये कंप्रेस यहाँ तक हो गई एक साथ, और ये पिस्टन यहाँ पर आ गया, ठीक है। और ये वो यहीं से रखा गया। तो एक्चुअली में क्या है, गैस ऊपर की ओर वर्क कर रही होगी, है ना, सराउंडिंग में, और ये जो एक्सटर्नल फोर्स है ये सिस्टम पर वर्क कर रहा है। तो हम लोगों ने क्या किया कि इसमें एक वेट रखा है m मास का, जो डेफिनेट है, मतलब उसमें कोई चेंजमेंट नहीं हो रहा है। इसको हम लोग कह सकते हैं कांस्टेंट, ठीक है। इसमें ना वेट ये लॉस होगा, ना ये इंक्रीज करेगा ना डिक्रीज करेगा। तो एक झटके में हमने जब इसमें वेट रखा, तो एक साथ में ये इनिशियल, यहाँ पर ये मान लीजिए v वैल्यू में, यानी इसको बोलेंगे इनिशियल स्टेट, ठीक है, इनिशियल स्टेट। तो इनिशियल स्टेट से यहाँ पर एक झटके में ये फाइनल स्टेट में आ गया, ठीक है, ये फाइनल स्टेट में, ठीक है। अब इसके बाद ये ना नीचे जाएगा ना ये ऊपर जाएगा। तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस। मतलब ये होता क्या है इरिवर्सिबल प्रोसेस, इट इज आ, ठीक है, प्रोसेस, ठीक है, विच इज carried out, ठीक है, carried out, ठीक है, infinitely, मतलब carried out, है ना, कैरिड आउट वन स्टेप कह सकते हैं। मतलब इसको क्या बोल सकते हैं, कैरिड आउट इन, जो एक स्टेप में कंप्लीट हो जाता है, उसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वो बोलेंगे इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। जैसे आप इसको बोल सकते हैं कैरिड आउट इन वन स्टेप, ठीक है। फिर से समझिए, हमने इसमें वेट रखा, है ना, इसमें पहले कुछ नहीं था, वेट रखने पर क्या हुआ, एक साथ ही पिस्टन एकदम नीचे आ गया, यहाँ पिस्टन नीचे आ गया, ठीक है। तो ये इनिशियल से फाइनल में आ गया, मतलब इसके बाद इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो ये होता है इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है।
और ये इरिवर्सिबल प्रोसेस जो होता है, आपको पता चला कि वन स्टेप प्रोसेस होता है, लिख सकते हैं इट इज, है ना, इट इज वन स्टेप प्रोसेस, सॉरी वन स्टेप प्रोसेस, ठीक है। ये और दूसरा पॉइंट इसमें क्या होता है, एट कांस्टेंट, ये जब बोला जाएगा न्यूमेरिकल में तो समझ लेना कि रिवर्सिबल के लिए बोला गया है। एट कांस्टेंट, एट कांस्टेंट, कांस्टेंट एक्सटर्नल, एक्सटर्नल प्रेशर, ये जो होता है इसमें जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो कांस्टेंट होता है। ये देखो लिखा था हमने, इसलिए मतलब एक बार में उसमें कोई चेंजमेंट नहीं होता है और ये एकदम फास्ट होता है। इट इज़ फास्ट प्रोसेस, ठीक है, इट इज़ अ फास्ट प्रोसेस, ठीक है, ये फास्ट प्रोसेस है, ठीक है, एक बार में हो गया जैसे, है ना। तो ये हो गया आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब हम इसी में सीखेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या है, मान लीजिए कि ये फिर वही सिलेंडर है जिसमें पिस्टन लगा है, ठीक है, ये पिस्टन लगा है और इसमें आइडियल गैस भरी हुई है, ठीक, इसमें आइडियल गैस भरी हुई है। अब मान लीजिए हम इसमें छोटा सा एक टुकड़ा डालते हैं स्टोन का, ये छोटा टुकड़ा है, तो ये क्या होगा, इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो ये गैस भी इसके ऊपर वर्क कर रहेगी, ठीक है, ये नीचे जाने की कोशिश करेगा, ये इसको ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो ये जब ऐसे हम इसको धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे तो ये क्या होगा, ये मान लीजिए थोड़ा सा यहाँ पर आया, ये है ना कंप्रेस हुई गैस, ठीक है, और बढ़ाया, इसे 1 बाय 1 बढ़ाते जाएंगे, इन्फिनाइट टाइप बढ़ा सकते हैं ना हम लोग। इसमें ये क्या है, ये स्टोन के छोटे छोटे पार्टिकल है, मतलब स्टोन के छोटे छोटे टुकड़े हैं, है ना, पीस ऑफ स्टोन, ठीक है, इसमें हम डाल रहे हैं एक एक करके। तो ये धीरे धीरे यहाँ आएगा, फिर यहाँ पर आएगा, फिर ये इसमें क्या हो रहा है, उसमें इस वाले में होता था कि एक बार में, बीच में प्रोसेस को पता नहीं चलता था, एक बार में ही ये इनिशियल से फाइनल में पहुंच गया। और इसमें फाइनल पहुंचने के लिए क्या होगा, धीरे धीरे घट रहा है, ठीक है। अब जब धीरे धीरे जब पूरा इसमें हम डाल देंगे, ठीक है, तब ये आएगा, इसके नीचे वो ना आ पाए, इसके बाद वो कंप्रेस ना हो पाए, और इसमें हमने पूरे स्टोन भर दिए उतने ही मास का, अब इसके नीचे वो कंप्रेस नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब ये कई स्टेप में कंप्लीट हुआ, कहाँ पर, इनिशियल वैल्यूम से ये फाइनल वैल्यूम आने के लिए क्या हुआ, कई स्टेप कंप्लीट हुआ। तो आप कह सकते हैं कि इसमें एट क्या होता है, इट इज़ वेरिएबल होता है, आप कह सकते हैं इट इज़ वेरिएबल, ये बदलता रहता है, इट इज़ वेरिएबल, है ना। एक्सटर्नल मतलब हम क्या कर रहे थे, फोर्स एक बढ़ा रहे थे, तो ये क्या करता है, वेरी करता है। तो कह सकते हैं इट इज़, इसको लिख देंगे इट इज़, ठीक है, वेरिएबल एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है। एक्चुअली में जब न्यूमेरिकल देगा इसके तो उसमें ऑटोमेटिकली बोल देता है रिवर्सिबल, और उसमें नहीं बोलता, उसमें घुमा के बोलता है एट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। तो आप समझ जाएंगे कि ये इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए बोल रहा है, और इसमें बोल देता है रिवर्सिबल प्रोसेस है ना न्यूमेरिकल में। और ये क्या होता है, इट इज़ स्लो प्रोसेस, ये धीरे धीरे होता है, एक डाला फिर आया, फिर एक डाला फिर और आया, तो ये क्या होता है, इट इज, है ना, स्लो प्रोसेस, ये स्लो प्रोसेस होता है, ठीक है। स्टेप मतलब 1 बाय 1 बीच में होता है, और ये मल्टी स्टेप होता है। मल्टी स्टेप आप समझ गए होंगे, कई पदों में पूर्ण होता है, ठीक है, ये मल्टी स्टेप होता है, इट इज़ मल्टी स्टेप, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक बढ़ाते गए ये प्रेशर नीचे आता जाएगा। ओके, इसको देख लीजिए कायदे से।